शिवगढ़ ब्लॉक परिसर में संचालित लीगल एंड क्लिनिक पीड़ितों एवं शोषितों व आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं, पुरुषों और युवतियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। पैरा लीगल वॉलंटियरों के प्रयास से 121 मामलों में 100 का मौके पर ही निस्तारण हो गया। गौरतलब हो कि गरीबी, अज्ञानता एवं निरक्षरता के कारण अथवा किसी कारणवश किसी भी स्थिति में कोई व्यक्ति न्याय से वंचित न रह जाए, जिसको लेकर बीते 1 मार्च को जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश अब्दुल शाहिद ने शिवगढ़ ब्लॉक परिसर में लीगल एंड क्लिनिक का उद्घाटन किया था, जहां 2 मार्च से 12 मार्च तक आए 121 मामलों में पैरा लीगल वॉलंटियर ब्रजपाल राम कुमार, सुशील कुमार, दुष्येंद्र कुमार के सार्थक प्रयासों से 100 मामलों का 1 सप्ताह के अंदर निस्तारण हो गया। निस्तारित 100 मामलों में से अधिकांश मामले ऐसे थे जो वर्षों से चल रहे थे। पीड़ित और शोषित वर्षों से न्याय के लिए इधर उधर भटक रहे थे। शनिवार को शिवगढ़ थाना क्षेत्र के साथ ही बछनावा क्षेत्र के कई मामले आए। बछनावा थाना क्षेत्र के बिशनपुर से आई वृद्ध विधवा महिला ने बताया कि उसके घर पर उसकी बेटी की पुत्रियों ने जबरन कब्जा कर लिया, जिनके द्वारा लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वह थाने के चक्कर काटते काटते थक चुकी है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। यहाँ आने के बाद उसे उचित परामर्श मिलने के साथ ही उसके न्याय की उम्मीद जागी है। वहीं हसवा से आई दलित महिला मंजू ने बताया कि उसे आवंटन में भूमि मिली थी। एसडीएम के आदेश के बावजूद उसे कब्जा मिल रहा है। वर्षों से दर दर की ठोकरें खा रही है। सर, आपका नाम क्या है और पद क्या है? मेरा नाम ब्रजपाल है और मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायबरेली में सन 2012 से पैरा लीगल वॉलंटियर के पद पर मैं कार्यरत हूँ। जैसा कि लीगल एंड क्लिनिक का उद्घाटन शिवगढ़ ब्लॉक में जो है जी 1 मार्च को हुआ था। जी जी तो अब तक 1 मार्च से लेकर आज 12 तारीख है, कितने केसेज आए अभी तक? 1 मार्च को उद्घाटन के बाद दूसरे दिन से लोग आए हमारे पास टोटल जो है 2 तारीख से लेकर के आज तक हमारे पास 122 केस प्राप्त हुए हैं, जिनके हम लोगों ने प्रार्थना पत्र तैयार करवाया है। उनकी समस्याओं का निस्तारण हम लोग करा रहे हैं। और 1 मार्च को तो उद्घाटन ही था। 2 तारीख से कार्यक्रम हमारा शुरू हुआ है। संडे को हमारी लीगल एड क्लिनिक नियमितता बंद रहती है। इस प्रकार से अभी हमारे ज़्यादा कार्य दिवस नहीं हुए हैं। मात्र 12 दिन में 10 कार्य दिवस हमारे हुए हैं और 10 दिन की हमारी उपलब्धि है कि टोटल 122 प्रार्थना पत्र हमारी इस लीगल एड क्लिनिक पर उपलब्ध है। तो अभी तक निस्तारित कितने हुए इसमें मामले? इसमें से हमारे लगभग 100 केस हमारे निस्तारित हो चुके हैं। सर, लीगल एंड क्लिनिक के खुलने का समय क्या है? लीगल एड खुलने का जो समय है हमारे माननीय न्यायालय के द्वारा जो निर्धारित किया गया है वो प्रातः 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक हमारा समय है और हम लोग इस समय में बैठते भी हैं। जैसे कि जो पीड़ित हैं, फरियादी यहाँ आते हैं, तो उनको कौन कौन सी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है? सबसे पहले जो पीड़ित हमारे पास आते हैं तो ज़्यादातर हम देखने में आता है कि वो उनकी प्रार्थना पत्र लिखने की समस्या आती है। हम लोग उनका प्रार्थना पत्र तैयार करा करके, जैसे मान लीजिए मारपीट की कोई समस्या है तो हम थाना अध्यक्ष महोदय को प्रथम दृष्टया हम प्रार्थना पत्र तैयार करा कर भिजवाते हैं। अगर राजस्व की समस्या है तो जिलाधिकारी को माने संबंधित विभाग के नाम हम प्रार्थना पत्र तैयार करवाते हैं और उनको हम प्रार्थना पत्र दिलवाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा जानकारी और मिल रही थी पहली तारीख को जो है कि जिला जज आए थे, वो बता रहे थे कि जो गरीब व्यक्ति हैं 3 लाख से इनकम आया है जी जी उनको फ्री अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा। जी जी तो फ्री अधिवक्ता उपलब्ध कराने के लिए क्या करना होगा? हमारे यहाँ कुछ नहीं, हमारे यहाँ की प्रक्रिया फ्री अधिवक्ता के लिए बहुत ही साधारण प्रक्रिया है। केवल वो व्यक्ति हमारे यहाँ आएगा लीगल एड क्लिनिक पर, एक साधारण सा एप्लीकेशन माननीय सचिव महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नाम लिखा जाएगा और 1 सप्ताह के अंदर माननीय हमारे सचिव महोदय जो है उनको निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध करा देंगे। बशर्ते है कि उसको अधिवक्ता उपलब्ध कराने के पहले अपने केस की कंडीशन क्या है, किस मामले में उसको अधिवक्ता चाहिए और कहाँ पर उसका मुकदमा चल रहा है, ये हमारे यहाँ की व्यवस्था है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो अधिवक्ता की व्यवस्था है वो पीड़ित को भी है और उत्पीड़क को भी है, दोनों को अधिवक्ता मिलने की हमारे यहाँ पर व्यवस्था है। अगर वो आदमी गरीब है और उसकी सालाना आमदनी 3 लाख रुपए से कम है, अनुसूचित जात का है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, औद्योगिक कामगार हैं। सर, लीगल एंड क्लिनिक खुलवाने का क्या उद्देश्य है? लीगल एड क्लिनिक खुलवाने का हमारे यहाँ सबसे पहला उद्देश्य ये है, जो माननीय हमारे यहाँ न्याय विभाग की मंशा है कि कोई भी व्यक्ति गरीबी के कारण, अज्ञानता के कारण, निरक्षरता के कारण या अन्य किसी प्रकार से अगर किसी के द्वारा कोई प्रताड़ित किया जाता है तो किसी भी स्थिति में वो व्यक्ति न्याय पाने के अधिकार से वंचित न रह जाए। माने न्याय सबके लिए,
ये हमारे विभाग की मंशा है कि न्याय सबके लिए, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थितिवश न्याय पाने के अधिकार से वंचित न रह जाए। इसके लिए लीगल एड क्लिनिक की स्थापना की गई है और ये लीगल एड क्लिनिक की स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के अंतर्गत की गई है कि न्याय सबको अधिकार है और सबका मौलिक अधिकार है, इस अवधारणा के साथ की गई है। जैसा कि जिले में 2 जगह लीगल एंड क्लिनिक की स्थापना हुई है, जी। एक बछाव में हुई है और दूसरी सीवर ब्लॉक में हुई है। जी जी जी। तो यहाँ सीवर ब्लॉक के अलावा अन्य ब्लॉकों के भी लोग आ सकते हैं या अदर डिस्ट्रिक्ट के लोग आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? हाँ, आते हैं लोग। एक हमारी लीगल एड क्लिनिक कुंडौली में चलती है, वहाँ पर बाराबंकी, सीतापुर, उन्नाव, जब लोगों को उनके रिश्तेदारों को काम यहाँ पर हो जाता तो अपने रिश्तेदारों को लाते हैं। तो हमारे यहाँ कोई बाध्यता नहीं है। कोई भी व्यक्ति वो हमारे मानक के अनुसार आ रहा है, गरीब व्यक्ति है, उत्पीड़ित है, उसकी मदद हमारे यहाँ लीगल एड क्लिनिक में निःशुल्क की जाती है। कोई उसके लिए दायरा नहीं है। सर, लीगल एंड क्लिनिक का लोगों को किस प्रकार से रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, ऐसा है कि लीगल एड क्लिनिक खोलने का जो मुख्य उद्देश्य था कि ये हमारा शिवगढ़ विकासखंड रायबरेली जनपद से कम 46-47 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पे लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए और निःशुल्क के उनके लोगों के बहुत से पुराने वाद जिनका निस्तारण नहीं हो पाता था, वो यहाँ पर एक लीगल एड क्लिनिक के माध्यम से यहाँ पे लोग बैठेंगे और उनकी उसका प्रार्थना पत्र लिया जाएगा और उसके लेने के बाद उसको लीगल प्रोसेस के तहत उसका निस्तारण कराया जाएगा। क्योंकि ये इतना सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पे लोगों के आने जाने में, रायबरेली जनपद तक जाने में और पहुँच पाने में बड़ी दुर्लभता थी। उसके लिए ये बहुत अच्छा प्रयास किया गया है और एक लीगल एड क्लिनिक के माध्यम से, जैसे इसका मैं आपको बताऊं कि 1 मार्च को इसका उद्घाटन किया गया था और 2 मार्च से इसने कार्य करना प्रारंभ किया है। 2 मार्च से और आज 12 मार्च हो गई है। इतने दिनों में 121 केस यहाँ पर आए हैं और जिनमें से 100 केसेस का निस्तारण यहीं पर किया जा चुका है। शेष के लिए प्रयास प्रक्रिया में चल रही है इसकी। मैं ये भी कहूँगा, इसका अधिक से अधिक आप मीडिया के लोगों से भी मेरी ये अनुरोध है कि अधिक से अधिक आप इसका प्रचार प्रसार करें, लोगों में इसकी जागरूकता बढ़ाएं ताकि ये लोग सीधे इतनी दूर न जा करके यहाँ पे अधिक से अधिक आएँ और अपने ऊपर रखें और ताकि उनको निःशुल्क सहायता प्रदान की जा सके।